हाय एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक नए एक्ट को लेके आई हूँ जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जो एक्ट नंबर 32 है 2012 का, और इसे पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं। और ये जो एक्ट है ये 19 जून 2012 को इनेक्ट किया गया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल assault, harassment, and pornography, and provide for the establishment of the special court for the trial of such children. ओके, हम ये समझ चुके हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या था। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो आर्टिकल 15 है, 15 क्लॉज 3, ये स्टेट को एम्पावर करता है कि वो चिल्ड्रन के लिए नए नए लॉज बनाए जिससे कि चिल्ड्रन का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड का। इससे पहले चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात की गई थी एक कन्वेंशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो साइन किया था। कन्वेंशन 11 दिसंबर 1992 को ये कन्वेंशन साइन हुआ था। द राइट ऑफ द चाइल्ड, द राइट ऑफ द चाइल्ड जनरल असेंबली में साइन हुआ था। ये बताता है कि ये जो इंड्यूसमेंट कोर्जन जो चाइल्ड पे हो रहा है फॉर दी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और सेक्सुअल को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एज वेल एज फॉर दी पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसको इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि चाइल्ड को एक सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और उनका एक मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। इस एक्ट के अंदर टोटल सेक्शंस 46 हैं। लास्ट में एक शेड्यूल बताया गया है। इसमें टोटल चैप्टर्स 9 हैं। चैप्टर फर्स्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट की बात किया गया है और डेफिनेशन क्लॉजेज हैं। चैप्टर 2 में सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट द चिल्ड्रन हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में ये बताया गया है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयर फॉर, मतलब कि जो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए चाइल्ड का जो यूज़ करते हैं उसका पनिशमेंट भी बताया गया है। इसमें चैप्टर 4 में बताया गया है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अबेट करना और अटेम्प्ट करना ऑफेंस का, ये भी इसमें बताया गया है। चैप्टर 5 बात करता है कि ये जो रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस है उसका प्रोसीजर कैसे होगा। चैप्टर 6 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जो स्टेटमेंट है वो कैसे रिकॉर्ड होगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। चैप्टर 7 बात करता है स्पेशल कोर्ट की, स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, किस लिए किया गया और इसमें कौन कौन होगा और क्या ये स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, इसका पावर एंड प्रोसीजर स्पेशल कोर्ट का और एविडेंसेस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्डिंग है वो चैप्टर 8 में बताया गया है। चैप्टर 9 बात करता है मिसलेनियस की। तो पहले इसमें सारे चैप्टर्स के आपको नेम याद होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बताऊंगी जो इस एक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्लॉजेस में बताया गया है कई सारे सेक्सुअल एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है और जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो क्या है, सेक्शन 11 में डिफाइन है। स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे जो सेक्शंस हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इस सेक्शंस की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है सेक्शन 2DA बाय द एक्ट नंबर ऑफ 25 ऑफ 2009 इसको इंसर्ट किया गया था। पहली चीज़, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। और ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये है क्या, इसमें कि कोई विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट हो जिसमें कि चाइल्ड को इन्वॉल्व किया गया हो, उसमें उसके फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड से इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज क्रिएट किया गया हो, अडॉप्ट किया गया हो, मॉडिफाई किया गया हो बट अपीयर टू अ डिपिसिट चाइल्ड। ओके, हम हिंदी भी इसका पढ़ देते हैं। ये क्या है, ये बालक संबंधित अश्लील साहित्य से किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य, चित्रण, अभिप्रेत जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे और सृजित, रूपांतरित और परिवर्तित किंतु बालक का चित्र
प्रतीत होने वाली आकृति भी है, जिसमें कि चाइल्ड के साथ पोर्नोग्राफिक वीडियो बना रहा है कोई, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाएगा। और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्शन 2I ऑफ द पॉस्को एक्ट बताता है कि सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है सेक्शन 7 में। ये बताता है कि हूएवर विद द सेक्सुअल इंटेंट, कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ टचेस द वजाइना, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or any other act with sexual intent which involve the physical contact without penetration is said to commit an sexual assault. Sexual assault में पेनिट्रेशन नहीं आता। कोई भी ऐसा कंडक्ट जिसमें कि चाइल्ड के साथ या चाइल्ड को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसके वेजाइना को, पेनिस को टच कर रहा है, ब्रेस्ट को, तो वो जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। और ये इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है अगर किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या सेक्सुअल पोर्नोग्राफी हो रही है तो। और ये बताता है, अब मैं चलती हूँ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? सेक्शन 3 बताता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी पर्सन ही पेनिट्रेट हिज पेनिस to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus or child or torso or within or either। ये ऐसा कुछ सेक्शंस है जो बताता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। सेक्शन 3 में डिफाइन है, आपको सेक्शन याद होना चाहिए। और ये इट जस्ट लाइक जब मैंने रेप पढ़ाया था आपको तो उसमें ये बताया गया था, तो ये सेम वैसे ही डेफिनेशन है, इसमें बस चाइल्ड के साथ ऐसा हो रहा है। और इसका जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेक्शन 4 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो विद इम्प्रिजमेंट शाल नॉट लेस देन 10 ईयर विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट है जो लाइफ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। और कोई भी व्यक्ति अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है कोई भी चाइल्ड के साथ जो 16 साल से कम की उम्र का है, तो वो इम्प्रिजमेंट होगा नॉट लेस देन 20 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और अप टू द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। द फाइन जो भी इम्पोज हो रहा है इस सेक्शन में वो जस्ट होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, पेड होना चाहिए विक्टिम को, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन होता है सच विक्टिम का, तो उसमें जो भी सारी चीज़ें होती है। अब मैं चलती हूँ एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ। ये जो है सेक्शन 5 है पॉस्को एक्ट का, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और ये डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है कि ये कहाँ दिया गया है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 2A में बताता है और ये सेक्शन 5 में डिफाइन है। ये क्या है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करे इन द पुलिस स्टेशन, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और विच ही इज़ नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी आर्म फोर्स का मेंबर है अगर वो ऐसा काम कर रहा है, और कोई पब्लिक सर्वेंट है वो कमिट कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट किसी चाइल्ड पे, कोई भी मैनेजमेंट है, स्टाफ है जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का, तो वो कोई चाइल्ड के साथ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, कोई स्टाफ है, मैनेजमेंट है और हॉस्पिटल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सारी लोग इसमें आ जाएंगे। और कोई भी चाइल्ड के साथ गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, 4-5 लोग मिलके चाइल्ड के साथ ऐसा करते हैं, तो वो लोग सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट के अंदर आ जाएंगे, एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज, और ईच ऑफ द पर्सन शैल बी लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इट इफ डन हिम अलोन। ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो गैंग में, यानी कि 4-5 लोग उसके साथ ग्रुप में एज अ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, उनका कॉमन इंटेंशन है, तो वो सारे पर्सन एज अ लाइबल होंगे कि उन्होंने स्वयं खुद एक सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, और वो हर एक व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशेबल होगा।
और whoever commit the penetrative sexual assault on a child using a deadly weapon, वेपन का यूज़ करके, फायर हीटेड का यूज़ करके, कोर्सिव सब्सटेंस का यूज़ करके किसी चाइल्ड के साथ यूज़ ऐसा करता है, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग बॉडली इंजरी, हार्म पहुंचा के किसी चाइल्ड के साथ ऐसा काम करता है, जो कि कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है जो कि फिजिकली इनकैपेसिटी है चाइल्ड में, मेंटली हेल्थ उसका सही नहीं है, उस चाइल्ड के साथ करता है। इन द केस चाइल्ड प्रेग्नेंट है उसके साथ करता है। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है उसको, ठीक है, ह्यूमन HIV है उसको, उसके साथ ऐसा करता है। कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, डेथ कर देता है ऐसा करते हुए। तो ये सारे जो लोग हैं, whoever taking the advantage of child mental और फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जिस चाइल्ड को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है उस चाइल्ड के साथ ऐसा काम करता है। whoever commit a penetrative sexual assault on a child below the age of 12 years, जो 12 ईयर के नीचे है उसके साथ ऐसा काम करता है, या थ्रू अ ब्लड एडॉप्शन और मैरिज गार्डियनशिप और फॉस्टर केयर के अंदर जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है उस पेरेंट के बीच में, वो ऐसा पेरेंट या फिर ऐसा कोई व्यक्ति उसके साथ रिलेटिव जो भी है उसका, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। whoever being in the ownership of management, कोई भी मैनेजमेंट का स्टाफ है, ओनरशिप में है, वो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। कोई भी ट्रस्ट, और whoever commit the penetrative sexual assault on a female child knowing the child is pregnant, whoever commit a penetrative sexual assault on the child attempts to murder of the child, whoever commit a penetrative sexual assault in the course of communal or sectarian violence during any natural calamity on similar situation, अगर कोई ऐसा काम करता है तो सेक्शन 6 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। whoever commit the aggravated penetrative sexual assault shall be punishment with the rigorous imprisonment। यहाँ पे सेक्शन 6 में बात करता है rigorous imprisonment की, for the term not less than 20 years, 20 years की बात करता है, जो कि लाइफ imprisonment तक एक्सटेंड की जा सकती है अप टू दी नेचुरल लाइफ, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर द फाइन और विद डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ क्या था, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, ठीक है। यहाँ क्या है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है केवल, जो कि सेक्शन 9 में बताया गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन में सेम वही चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, इसका सेक्शन बस याद कर लीजिए। और गैंग सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसके साथ क्या होगा, देन उसका पनिशमेंट जो दिया है वो सेक्शन 10 में दिया है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करता है, आइदर ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच शैल नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स की पनिशमेंट बताई गई है, जो कि 7 ईयर तक बढ़ाई जा सकती है। शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर द फाइन। अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया है सेक्शन 11 में, जो कि बात करता है according to the section a person is said to commit sexual harassment। sexual harassment क्या है, utters any word or makes any sound or makes any gesture, exhibit any object or part of the body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of the body shall seen by the child। कोई भी वर्ड, कोई भी साउंड, कोई भी जेस्चर बना के चाइल्ड को ऐसा कुछ बोलता है या कुछ कहता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एज इट्स सीन बाय सच पर्सन और बाय अनदर पर्सन, जैसे कि किसी भी बॉडी पार्ट को चाइल्ड के जो कि सीन हो गया हो किसी अदर पर्सन के द्वारा। शो एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड, कोई ऑब्जेक्ट शो करता है चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, रिपीटेडली और कॉन्सिक्वेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है चाइल्ड के साथ डायरेक्टली या थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स को जोड़ के बहुत बड़ी चीज़ आज इंटरनेट पे आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू कितना ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। चाइल्ड का जो बिलो द एज ऑफ 16 है वो भी यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम से लेके हर एक चीज़, तो उनको भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिल सकता है। हालांकि लोग जानते नहीं हैं कि इसमें कौन कौन किसको किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, आप कहाँ जा सकते हैं। थ्रेटन टू यूज़ और एनी फॉर्म ऑफ मीडिया,
थ्रेट करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फिल्म के द्वारा उसको डराता है, धमकाता है चाइल्ड को, और पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए ग्रेटिफिकेशन करता है, तो वो उसका जो पनिशमेंट है सेक्सुअल हरासमेंट का सेक्शन 12 में है, सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में दिया गया है, सेक्शन 12 में दिया गया है उसका पनिशमेंट, जिसमें कि विच में एक्सटेंड टू 3 years imprisonment for a term which may extend to 3 and also be liable to fine। 3 year की पनिशमेंट की बात की गई है। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज़, ये चैप्टर थर्ड में बताया गया है। जो सेक्शन 13 है वो बोलता है whoever uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by television channel, internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for the personal use or for a distribution for the purpose of sexual gratification, which include the representation of sexual organ of the child, uses of the child, engage in a real or stimulated sexual act, or indecent or obscene representation of a child, shall be guilty of the offense using a child for the pornographic purpose। अगर चाइल्ड का हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन, ठीक है, इसको हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि जो कोई किसी बालक का मीडिया जिसमें टेलीविज़न या चैनलों के इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है किसी प्रारूप में ऐसी लैंगिक प्रतितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। यानी कि कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन है चाइल्ड का, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई सेक्सुअल एक्ट दिखाया जा रहा है जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, वो इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट होगा, इस एक्ट के अंदर उसको पनिश किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ यूज़ ऑफ चाइल्ड शैल इंक्लूड अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका ट्रांसमिट किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, फैसिलिटेशन किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, तो वो इसके अंदर पनिश किया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेन के लिए कहाँ प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 22 बात करता है फॉल्स प्रोविजन के बारे में कि कोई भी फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स कंप्लेन अगर दाखिल की गई है 35 सेक्शन 9 में, तो विद इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, और उसका पनिशमेंट दिया गया है 6 months और विद फाइन विद बोथ। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सेक्शन 32 में बताया गया है पॉस्को एक्ट के कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्या है। इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 32, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द स्पेशल कोर्ट कंडक्ट करने के लिए केसेस को अपॉइंट किया जाता है। और ये जो पब्लिक ऑफिसर है फॉर नॉट लेस दैन मतलब कि 7 years तक का वो एडवोकेट की प्रैक्टिस में हो। एवरी person appointed as a public prosecutor under this section shall deem to be a public prosecutor within the meaning of clause U of section 2 of criminal procedure code। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सेक्शन 2 क्लॉज U में डिफाइन किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे भी है। सेक्शन 19 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। क्या क्या प्रोसीजर हैं? पहले तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस की एक यूनिट होगी, लोकल पुलिस होगा। एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सब सेक्शन शाल बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एंट्री नंबर होगा। उसका इन्फॉर्मेंट का सारा इन्फॉर्मेंट जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी होंगी वो इन्फॉर्मेंट तक रीड की जाएगी, और पुलिस यूनिट में एज अ बुक उसको कैप्ट किया जाएगा, रखा जाएगा। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस के बारे में क्लॉज 6 में बताया गया है विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर रिपोर्ट करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या स्पेशल कोर्ट को, वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन एंडेड। तो यहाँ स्पेशल कोर्ट के बारे में बात किया गया है। और ये जो प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट का के लिए क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 24 में बताया गया है कि द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड। रेजिडेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा कि जहाँ पे प्लेस यूजली रिसाइड, जहाँ पे चाइल्ड रहता है, या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, वो जाके चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी।
पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट चाइल्ड शाल नॉट बी यूनिफॉर्म, जो भी यूनिफॉर्म में है पुलिस ऑफिसर वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे जब भी रिकॉर्ड करें स्टेटमेंट को। कोई भी चाइल्ड डिटेन नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन में रात में। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है चाइल्ड को, द चाइल्ड कम इन कांटेक्ट, उसको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चाइल्ड है वो एक्यूज के कांटेक्ट में ना आए। द पुलिस ऑफिसर शाल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड, क्योंकि चाइल्ड जो है वो कभी कभी जो चाइल्ड होता है वो अपनी चीज़ें कह नहीं पाता है, तो चाइल्ड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है क्लॉज 5 में। सेक्शन 25 पॉस्को एक्ट का बोलता है कि ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा भी रिकॉर्डिंग किया जा सकता है स्टेटमेंट का। स्पेशल कोर्ट की बात की गई है 28 में, सेक्शन 28 बात करता है स्पेशल कोर्ट का। ठीक है, स्पेशल कोर्ट जो है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल के लिए आया है। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफिशियल गेजेट के थ्रू एक स्पेशल कोर्ट बनाते हैं, जो कि प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड अ चिल्ड्रन कोर्ट। तो ये जो स्पेशल कोर्ट है वो इसका सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेशल कोर्ट है वो बनाया क्यों गया है, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड को जल्दी से जस्टिस मिल सके। और यही थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको इस एक्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी था, बहुत डीपली नॉलेज के लिए। मैं अगर आपको इसमें फ़र्दर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको इसकी फ़र्दर हेल्प कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग थ्रू दी संविधानम। बाय।